सो हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप बढ़िया होगे। तो आप लोगों के लिए ले आया हूँ एक और नए मज़ेदार ड्रामा यू फ्रॉम द फ्यूचर, जिससे आपको पता चल रहा होगा कि इसमें फ्यूचर से लेके कुछ चीज़ें होने वाली है। और सबसे बड़ी बात, इसमें लव ट्रायंगल देखने को मिलेगा, जेलेसी देखने को मिलेगी और कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो एपिसोड पूरा देखना और कमेंट में बताना कि आपको नेक्स्ट एपिसोड चाहिए कि नहीं। बट इस एपिसोड को एंड तक देखो, आपको लिटरली मज़ा आ जाएगा। तो चलो बगैर किसी तरीके स्टार्ट करते हैं हमारा एपिसोड 1। स्टोरी के शुरुआत में ही हमें एक ब्यूटीफुल सा शहर दिखाया जाता है और इसी ब्यूटीफुल शहर में हमारी क्यूट सी फीमेल लीड भी दिखाई जाती है, जो कि अपने शहर को छोड़कर अब इस शहर में आई होती है और उसे एक जॉब इंटरव्यू की तलाश होती है, लिटरली जॉब की तलाश होती है। और वो कॉल पर अपनी मम्मी से बात कर रही होती है। हमारी फीमेल लीड किया जो होती है वो बात करते हुए जा रही होती है, तभी उसे पता नहीं होता कि उसके सामने अभी ऐसा कुछ होने वाला है। कुछ लोगों की भीड़ जो होती है मिस्टर सेन की आवाज़ लगा के उनके पीछे जा रही होती है। तो ऑब्वियसली ये हमारा मेन लीड होता है और जैसे वो उससे टकराती है तो उसका भाई महंगा वाला फ़ोन जो होता है काफ़ी अच्छा दिखने रहा था, मुझे तो काफ़ी अच्छा उसका फ़ोन दिख रहा था। तो लिटरली वो ज़मीन पे नीचे गिर जाता है। तो मिस्टर सेन जो होते हैं बस उसे हाथ दिखा के मतलब भाई सॉरी मुझसे धक्का लग गया, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि सिया का मोबाइल जो है वो ज़मीन पर गिर चुका है। तो किया जल्दी से अपने मोबाइल को उठा के देखती है तो उसका मोबाइल एकदम से ख़राब हो चुका होता है। तो एकदम से वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है कि ये कौन बदतमीज़ था जो मुझसे टकराया और मुझसे माफ़ी तक नहीं मांगा, मुझे तो इसका कंपनसेशन चाहिए। तो जब सब लोग भाग रहे थे उसके पीछे वो भी भागना स्टार्ट कर देती है कि मुझे मेरे फ़ोन के पैसे दे दो। तो उसके पीछे वो भागी रही होती है, लेकिन वो जो है हमारा मेन लीड वो उसके पीछे रिपोर्टर्स ऑलरेडी पड़े हुए थे और वो उन लोगों से बचते हुए भाग रहा होता है। तो जब वो अपने कार के पास जाता है तो लिटरली इतनी भीड़ होती है, तब भी वो बोलती है कि मुझे इससे मिलना होगा चाहे जो हो जाए। सारे रिपोर्टर्स बस एक ही बात पूछ रहे थे कि रिसेंटली आपका ब्रेकअप हुआ है। तो वो उसके ऊपर भाई फ़ोटोज़ पे फ़ोटोज़ खींचना स्टार्ट कर देते हैं और मिस्टर सेन को भी समझ नहीं आ रहा होता है कि ये कौन लड़की है जो सीधे मेरे ऊपर चढ़ गई, क्योंकि उसे कुछ बात करने का तो अभी समय है नहीं है, किसी को भी वो समझा नहीं सकता था क्योंकि मीडिया प्रेस इसके ऊपर इतनी ताबड़तोड़ फोटोज़ और वीडियोज़ बना रहे थे। किया जब गाड़ी में बैठती है तो वो घबरा जाती है। वो बोलती है कि जल्दी से मुझे गाड़ी से उतारो वरना मैं पुलिस को बुला दूंगी। तो वो बोलता है कि आखिर तुम हो कौन, तुम यहाँ पर मुझसे मतलब ऐसा कैसे बिहेव कर सकती हो। तो वो बोलती है कि तुमने मेरा फ़ोन तोड़ दिया, मुझे मेरे फ़ोन के पैसे चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो उसके बाद वो बोलता है कि जल्दी मुझे गाड़ी रोको, मुझे यहाँ से उतरना है, मुझे मेरा कंपनसेशन दे दो भाई, मैं लिटरली यहाँ से चली जाऊँगी। तो अपना मिस्टर सेन बोलता है नहीं, मीडिया अभी भी हमारे पीछे है, गाड़ी अभी यहाँ नहीं रोक सकते हैं, थोड़ी आगे जाने के बाद हम गाड़ी रोक देंगे। लेकिन थोड़ी देर के बाद मिस्टर सेन जो होते हैं किया को उतार देते हैं और उसे अपना कर मुझे मेरा मतलब भाई अभी लिटरली यहाँ से उतर जाओ। तो उसके बाद सिया सिंपल सी अपनी फ्रेंड के घर चली जाती है वहाँ पे रहने के लिए और अपना दिल का दुखड़ा बताने के लिए, क्योंकि उसका इस शहर में अभी और कोई था नहीं। तो वो मस्त यहाँ से बैठी हुई होती है, तभी वो अपनी सिया जो सारी बात बताना स्टार्ट करती है। बोलती है कि यार मेरा फ़ोन ही टूट गया था, किसी ने मुझसे धक्का दिया और मेरा फ़ोन ने भी नीचे गिर गया था। तभी यहाँ पर पता चलता है कि वो पूछती है अच्छा बाकी तुम्हारे सूटकेस कहाँ पे और तुम उसको सामान नहीं लाई क्या। तो वो फिर उसे याद आता है कि भाई एयरपोर्ट पे मैं तो उससे टकराई थी, उसके बाद तो मैं तो उसके पीछे ही पड़ गई थी और मैंने अपना सूटकेस भी वहीं छोड़ दिया। लिटरली मेरे सूटकेस में मेरा सारा सामान है, मेरी मम्मी को पता चलेगा तो मुझे वो लिटरली जान से मार देगी। और दूसरी तरफ सेन के पास भी काफ़ी बड़ी मुसीबत होने वाली थी, क्योंकि वो उसके मैनेजर बोलते हैं कि ज़रा थोड़ा सा न्यूज़ देखिए आप, आपके बारे में क्या बातें चल रही हैं, क्योंकि उसकी बात क्योंकि जो किया जो है उसके ऊपर बम्प की थी, मतलब उससे टकराई थी। तो अब नई लेटेस्ट न्यूज़ फैल चुकी है कि भाई वो उसकी नई वाली गर्लफ्रेंड है और उसी के बारे में मतलब ऐसा लग रहा था कि मिस्टर सेन काफ़ी ज़्यादा एडवांस और अमीर भी हैं। किया और उसके फ्रेंड जो है एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं अपने सामान लेने के लिए। तभी वो देखती है कि मिस्टर सेन जो है कि आखिर हम उनके पास पहुंचेंगे कैसे। तो वो बोलती है कि मेरे पास उनका कार्ड है, हम सीधे वहां पर जाएंगे और वहां पे जाके सीधे उनसे वो लेंगे भाई मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरा सूटकेस चाहिए। तो ये सब बातें हो ही रही थी कि किया के फ्रेंड के मोबाइल पर किया की मम्मी का फ़ोन आ जाता है और बोलती है कि तुम्हारा फ़ोन कहाँ है, तुम्हारा फ़ोन नहीं लग रहा है, तुम कभी जो इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है, तुम वहाँ पहुँची कि नहीं, और जिस काम के लिए मैं तुम्हें वहाँ भेजी थी मतलब यहाँ पर किसी का घर है जो मतलब इन लोगों का ही घर था और वो किसी को किराए पे दिए होते हैं। तो वो उसकी माँ वहाँ भेजती है कि वो जाओ उस घर को खाली कराओ और जो भी वहाँ रेंट पे रहता है उससे बोलो कि समय ख़त्म हो चुका है। तो इसके लिए भी वो उससे लिए बोल रही थी कि मैं तुम कितनी लापरवाह हो, जाओ जाके पहले उस चीज़ का पता करो। तो किया भी बोलती है कि माँ मैं यार मेरी फ़ोन चोरी मतलब टूट गई थी यार, मैं इतने मुसीबत में हूँ। लेकिन उसकी माँ बोलती है चुपचाप से जाओ और जाके उस पता करो कि उस किराएदार को बोलो कि वो घर खाली करे ताकि वो घर जो है वापस हमारा हो सके। और पॉइंट की बात तो ये होती है कि वो किया का जो घर है वो मिस्टर सेन का ही, मतलब उन्होंने ही इसे किराए पर लिया हुआ था। किया को अभी इस बारे में नहीं पता था कि मिस्टर सेन अंदर की तरफ है, लेकिन उसकी फ्रेंड बोल रही होती है ये तुम्हारा घर है, ये तो काफ़ी लग्जरियस लग रहा है, लगता है इन्होंने बहुत ज़्यादा खर्चा किया है तुम्हारे इस घर पर, तुम्हें क्या लगता है। तो वो बोलती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, जो खर्चा किया होगा थोड़ा बहुत मैं उन्हें दे दूँगी, साथ ही साथ रेंट लेकर भाई मुझे मेरा घर वापस चाहिए।
तो जैसे ही अब गेट खुलता है तो लिटरली अपना मिस्टर सेन अंदर होते हैं, दोनों को अंदर बुलाते हैं और यहाँ पर बात करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले तो वो तो उसकी फ्रेंड को बाहर निकाल देते हैं, बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी फ्रेंड से कोई काम नहीं है, मुझे तुमसे काम है तो मैं तुमसे ही बात करूँगा, बाकी जो है वो बाहर जा सकता है। तो उसकी फ्रेंड को वो बाहर निकाल देते हैं। सो किया सीधे पॉइंट पे आती है, बोलती है कि मैं आपके पास 3 चीज़ों के लिए खास कर आया हूँ। तो पहला तो मेरा फ़ोन जो आपने तोड़ा था उसका कंपनसेशन, दूसरा मेरा बैग लॉस्ट हुआ था जो आप लेकर आए हैं वो मुझे चाहिए, और तीसरा ये जो घर है ना ये मेरी मोम का है और आपको रेंट पर मेरी फैमिली ने ही दिया था। तो मेरी माँ ने बोला है कि भाई जो सब चीज़ें क्लियर करके ये घर हमें वापस चाहिए। सो मिस्टर सेन तो पहले उसके लिए एक लेटेस्ट मोबाइल निकाल कर उसके सामने रख देते हैं और उसके पास इतने सारे मोबाइल होते हैं कि वो चौंक जाती है कि आप इतने सारे मोबाइल का क्या करते हो। तो वो बोलता है इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसके बाद वो बोलता है कि तुम्हारे जो सूटकेस है वो नीचे ही पड़ा हुआ है, तो उसकी भी टेंशन मत लो, जाते वक्त उसे भी तुम लेके जा सकती हो। सो अब बारी थी तीसरे चीज़ की, क्योंकि क्या बोल रही थी कि भाई आप यहाँ से निकलो, मेरे पास रहने की जगह नहीं है ताकि मैं यहाँ पे रह सकूँ, सब रेंट वेंट आप क्लियर कर दो। तो बोलता है कि हाँ मैं कर दूंगा, पर उससे पहले तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, तुम मुझसे टकराई थी, ये बात सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा और मेरी बेइज्जती भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो तुम्हें बस एक स्टेटमेंट देना है कि तुम्हारा मुझसे कोई वास्ता नहीं है, तुम बस गलती से मुझसे टकरा गई थी। जहाँ पर वो मना करती है, बोलती कि नहीं 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 मैं ये सब नहीं करूँगी, अगर मैंने ये स्टेटमेंट दिया तो रिपोर्टर्स मेरे पीछे पड़ जाएंगे। तो अब मिस्टर सेन के पास कोई उपाय नहीं होता है, बोलता है ठीक है तो तुम्हें ये घर चाहिए, चलो रेंट सेटल करते हैं। पहले बात तो ये कि मैंने इतने सालों में इस घर पे इतने खर्चे किए हैं, इतने एक्सपेंसिव चीज़ें लगाई हैं, क्योंकि इसको पता भी नहीं होता है कि इसमें इतनी भयानक एआई और न जाने क्या क्या चीज़ें छुपा हुआ है। तो वो सीधे उसको 30 मिलियन बोलता है कि हाँ मेरा जो हिसाब हुआ है मैंने जिस पे खर्च किए हैं वो 30 मिलियन होता है, वो मुझे 30 मिलियन दे तो मैं ये घर छोड़ के चला जाऊँगा। तो उसका मुँह खुला का खुला रह जाता है, 30 मिलियन क्या 30 मिलियन ले ऐसे तो हम लोग रोड पर आ जाएंगे और तब भी हमारा 30 मिलियन मैं आपको चुका नहीं पाऊंगी। तो बोलता है तो अपना समय लेकर आओ, समय से अच्छे से सोचो, मैं वहाँ पर अभी जस्ट वापस आता हूँ। तो वो फिर से अपने एआई के पास आके बात करना स्टार्ट कर देता है कि मैं कैसे, वो तो मना कर रही है सब चीज़ों के लिए। तो उसकी एआई जो है वो बोलती है कि तो फिर आपको ये चीज़ों को सर्च करना पड़ेगा, ऐसा बताइए सभी लोगों को ये कि आपकी गर्लफ्रेंड है, बस आपको ये सब चीज़ें 3 मंथ के लिए करनी पड़ेगी जिससे सभी चीज़ें शॉर्ट हो जाएंगी। इस मतलब सिंपल सी बात है, कॉन्टेक्ट कर लो कि वो आपकी गर्लफ्रेंड है, तो ताकि सब कुछ मामला सेटल हो जाएगा। उसके बाद आप उसे अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। तो एआई उसे ये सुझाव देती है। देन मिस्टर सेन सीधे किया के पास एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर आ जाते हैं, बोलते हैं कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छा उपाय है जिससे ये घर भी तुम्हें बहुत आसानी से मिल जाएगा और तुम्हें कुछ भी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो वो बोलता कि क्या मैं जानना चाहती हूँ। देन उसके बाद बोलता है कि तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनना पड़ेगा, वो भी नकली वाली, ठीक है, बस 3 महीनों के लिए। तो वो एकदम से शौक हो जाते, क्या क्या आप 3 महीनों के लिए सिर्फ मेरा फ़ायदा उठाना चाहते हो। तो बोलता है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं चाहता हूँ बस 3 महीनों के लिए तुम मेरे यहाँ पर भाई मेरी गर्लफ्रेंड बन के रहो ताकि सारे के सारे र्यूमर्स खत्म हो जाए। इसके बदले में मैं तुमसे एक पैसे भी नहीं लूँगा, ये घर भी तुम्हारे नाम करके जो है मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊँगा। सो किया समय मांगकर बोलती है कि मैं 1 मिनट आपको बताती हूँ। उसके बाद वो अपने फ्रेंड से बात करके बताती है कि वो ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। तो वो बोलती है कि ये बहुत अच्छा मौका है, अगर तुम चाहो तो तुम्हारा घर तुम्हें बहुत फ्री फोकट का मिल सकता है और तुम्हारे पास रहने की जगह नहीं है तो उससे बोलो कि तुम उस घर पर ही रहोगी और उस घर को छोड़ के नहीं जाओगी और 3 महीने बाद ये घर ऑलरेडी तुम्हारा हो ही जाएगा। तो इसकी बातों से वो एग्री हो जाती है, आके बोलती है कि ठीक है मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती हूँ, लेकिन मैं इसी घर में रहूँगी, मेरे पास कहीं नहीं है, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं बस अपने काम से काम रखूँगी, कोई भी चीज़ को छूँगी नहीं, किसी भी चीज़ को टच नहीं करूँगी। तो वो बोलता है कि फिर मैं यहाँ रहता हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा। तो वो बोलती है कि आप तो इतने ज़्यादा अमीर हैं, आपके पास तो बहुत सारे घर होंगे, आप कहीं भी जा सकते हो, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं यहाँ से किसी भी चीज़ को छूँगी नहीं, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लूँगी और 3 महीने के लिए आपकी नकली गर्लफ्रेंड भी बनने को तैयार हो जाऊँगी। तो फाइनली डील डन हो जाती है। एक नॉर्मल ड्रामा की तरह हमें लग रहा था कि ऐसा ही कुछ होने वाला, लेकिन अभी एक सस्पेंस बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। तो ये अपने गाय मिस्टर वो उस घर की निगरानी रखता है अच्छी तरीके से, उसके मोबाइल में सारी चीज़ें अपडेट होती रहती है और उसकी एआई जो है उसे सारी अपडेट देती रहती है कि उस घर में जहाँ सिया रहने वाली है वहाँ क्या क्या होता है। ये अपने रूम में यहाँ का शावर ले रहा होता है और उस तरफ अपनी जो सिया होती है वो अपनी मम्मी को वो घर दिखा रही होती है कि देखो ये हमारा घर कितना ज़्यादा बदल गया है और कितना ज़्यादा एडवांस हो गया है, कितने अच्छे तरीके से, मतलब भाई इतने बड़े बड़े कमरे, इतने अच्छे, मतलब पहले जो घर था वो घर नहीं रह गया है। और वो हर जगह को दिखाते हुए, सब ये एक एक रूम को, हर चीज़ को दिखाते हुए जा रही होती है। यहाँ तक कि उसकी माँ बोलती है कि क्या इस कमरे में, मतलब भाई इस घर में लिफ्ट भी है। ये सब देखकर वो शौक हो जाती है। तो वो ये सब चीज़ों को दिखाई रही होती है कि तभी अचानक से लाइट कट हो जाती है, क्योंकि वो डाउन फ्लोर में जा रही होती है जहाँ पर नहीं जाना चाहिए था। तो उसकी जो एआई होती है वो इतनी एडवांस होती है कि उसने सीधे पावर ऑफ करके सीधे मिस्टर सेन के पास फ़ोन लगा देती है और बताती है कि वो जहाँ भाई ये जो नई वाली आई है वो सीधे उस जगह पे जा रही है जहाँ पर नहीं जाना चाहिए था। तो वो बोलता है कि ठीक है उसे वहीं पर रोके, उसे जाने मत देना, मैं जल्दी से वहाँ पहुँचता हूँ।
सो सेन इस तरफ निकल रहा होता है, इधर जिया जो होती है धक्का दे के दरवाजे को आखिर में खोल ही लेती है और उसे पता नहीं होता है कि वो कहाँ पे जा रही है। लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कुछ तो यहाँ गड़बड़ हो, कुछ तो गड़बड़ चल रही है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एडवांस चीज़ें दिख रही होती हैं। तभी वो एक ऐसी जगह पे पहुँच जाती है, एक ऐसे रूम में पहुँच जाती है जहाँ वो देखकर एकदम से शॉक हो जाती है। वो जैसे ही दरवाज़ा खोल के सामने देखती है तो एक इंसान जो है वो पूरी तरीके से निर्वस्त्र है भाई, उस कपड़े नहीं पहने हैं और ऐसा लग रहा था जैसे कि ये कोई रोबोट, कोई मशीन है या फिर जीवित इंसान है, कोई यहाँ पर बंद करके रखा गया है जो कि कांच के फ्रेम में रखा हुआ है और वो बस देख ही रहती है। तभी अचानक से उसकी आँखें खुलती है, मुझे लगा कि शायद ये कोई स्टैचू है, और आँखें खुलने के बाद वो बोलता है, हेलो, क्या तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकती हो? ओ भाई साहब, ये क्या चीज़ है? तो ये ड्रामा में कुछ नया होने वाला है। ये क्या चीज़ है? क्या मिस्टर सेन कुछ गलत आदमी है या फिर क्या है? तो वो एकदम से डर जाती है और डर के जैसे ही भागने की कोशिश करती है तभी लाइट जलता है और हमारा मिस्टर सेन पीछे ही खड़ा होता है। तो मिस्टर सेन को देखकर वो एकदम से डर जाती है कि वो नहीं जानते थे कि ये बड़े आदमी के क्या क्या है भाई। वो डर जाती है कि इस कहीं मैं मुसीबत में तो नहीं पड़ने वाली हूँ। तो वो सीधे बोलती है कि मिस्टर सेन मुझे माफ़ करना, मैं गलती से यहाँ पे आ गई थी। तो मिस्टर सेन बोलते हैं कि तुमने बोला था ना कि तुम कहीं भी इधर उधर फालतू में नहीं भटकोगी, तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो उसके बाद वो सीधे बोलती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे ये घर नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से प्लीज़। कि भाई अब तो तुम लिटरली यहाँ से कभी बाहर जा ही नहीं सकती, मतलब मुझसे पूछे बगैर अब तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकती, अब मेरा जब तक वकील तुम्हारे पास नहीं आ जाता। सो ये कि लिटरली अब तुम कहीं भी नहीं जा सकती विदाउट मेरे परमिशन के, क्योंकि तुमने ऐसा कुछ देख लिया है जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था। सो किया यहाँ बहुत बुरी तरह से डर जाती है और उससे रिक्वेस्ट करने लगती है, बोलती है कि मैं भाई ये घर छोड़कर क्या ये शहर भी छोड़कर चली जाऊँगी, मैं अपने माँ पिता की इकलौती संतान हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। तो यहाँ पर वो सेन बोलता है कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है और अब मैं भी इसी घर पे यही रहूँगा ताकि भाई तुम कोई और आफत ना खड़ी कर सको। बाकी क्या करना है वो तो आगे मैं तुम्हें बताऊँगा। सोखिया यहाँ पर डर जाती है कि उसे लगता है कि अब वो उसे हर्ट करने वाला है या फिर भाई उसे कहीं वहीं मार के दफना देगा, ऐसी चीज़ें कुछ करने वाला है मिस्टर सेन। सो ट्राई करती है कि मैं इसे पीछे से ऐसे मारूंगी, मतलब एक बुरी तरीके से मारूंगी ताकि वो मुझसे भीख मांगने लगे और बोले कि मैं दोबारा ये नहीं करूँगा और तुम्हें जाने दूंगा। तो ये सब चीज़ें वो जब सोच रही होती है कि मैं उसे मारने वाली हूँ, लेकिन वो बस सोच ही रही होती है और उसे रियलाइज़ होता है कि वो उसे मार नहीं सकती है। लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके वो जैसे उसे मारने जाती है तो उसके हाथ में जो छड़ी होती है वो भाई अचानक से गायब हो जाती है। वो पता नहीं क्या होता है और उसे समझ नहीं आता है। तो वो छड़ी गायब होकर वो उसका सिर्फ हाथ जो होता है भाई एक थप्पड़ के रूप में सेन के गालों पे पड़ता है। तो सेन यहाँ पर फिर से गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि मैं तुम्हें जितनी आज़ादी देने वाला था अब वो भी तुम्हें नहीं मिलेगी। लेकिन पॉइंट की बात तो ये होती है कि जिस छड़ी से वो उसे मारने जा रही होती है वही छड़ी उसके हाथों पे एक ब्रेसलेट की तरह उसके हाथों पे बन जाती है और ऐसा ही सेम ब्रेसलेट सेन के भी हाथों में होता है। सुखिया कमरे में आने के बाद सीधे अपने फ्रेंड को ट्राई करने लगती है कि उसे कॉल करके सारी बातें बता दूंगी कि भाई मेरा किडनैप हो चुका है, मुझे प्लीज़ आके बचा लो। और ये ब्रेसलेट के बारे में सोच रही होती है कि मैं इसे उतार क्यों नहीं पा रही हूँ। तो जैसे उसे फ़ोन लगाने जाती है और हेल्प के लिए, तो भाई AI टूल उसके सारे घर में फैला हुआ है। उसे इस बात की ज़रा भी जानकारी नहीं थी, अब थोड़ी बहुत जानकारी होने लगी थी। तो लिटरली कोई कॉल उसका फ़ोन उसके फ्रेंड को लगता नहीं है। लेकिन इसके बाद वो मैसेजेस करना स्टार्ट करती है। तो वो AI इतना एडवांस होता है कि बस वो नॉर्मल जो बात होती है वही मैसेजेस वो उसे फॉरवर्ड कर सकती है और उसी का रिप्लाई भी वो रिसीव कर पाती है। मतलब अगर वो बोले कि हाँ मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं भाई वो मुझे अच्छा ट्रीट कर रहा है, तो ये मैसेज वहाँ उसके पास दोस्त के पास पहुँच जाएगा। लेकिन जब वो टाइप करती है कि भाई मेरा किडनैप हो गया है, प्लीज़ पुलिस को बुलाओ, मेरी मदद करो, तो ये सब कोई भी मैसेजेस उसके पास जा नहीं रहा होता है। तो एकदम से शॉक हो जाती है कि क्या बात है, नॉर्मल मैसेजेस तो चल जा रहे हैं पर ये सब क्यों नहीं जा पा रहा है। तो बेचारी किया अब क्या करती है, वो चुपचाप से सो जाती है। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग जैसी वो उठती है तभी उसका अलार्म बजता है। वो उसने सेट किया होता है कि आज उसका 2 बजे इंटरव्यू है। तो एकदम से भाई हाड़ी में कहीं लेट ना हो जाऊं। तो उसके बाद वो अच्छे तरीके से पूरी तरह मतलब तैयार होना स्टार्ट करती है कि मेरा आज पहला जॉब इंटरव्यू है, मैं इसी के लिए तो यहाँ पर आई थी। तो जैसे पूरी तरीके से तैयार होकर अब नीचे जाने की कोशिश करती है तो लिटरली देखती है कि गेट ही बंद है। तो फिर उसे रात की बात याद आती है कि मेरे परमिशन के बगैर तुम कहीं जा नहीं सकती हो। वो उसके फ़ोन सेन को सीधे फ़ोन लगाना स्टार्ट करती है। वो मीटिंग में होता है तो मीटिंग में फ़ोन उठाता नहीं है, लेकिन उसके बाजू में जाके जब दूसरे कमरे में वो बोलता है कि क्या हुआ बताओ मुझे, तो वो बोलती है कि अरे मेरी मीटिंग है, मतलब इंटरव्यू है, प्लीज़ मुझे जाने दो, इंटरव्यू मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए जो बोलोगी वो मैं तुम्हें 3 महीने के अंदर दिला दूंगा, लेकिन तुम्हें अभी कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। वो बोलता है कि भाई मेरे AI मतलब जो रोबोट्स की कंपनी है तुम उसमें काम कर सकती हो। तो यहाँ पर वो बोलती है कि मैं तुम्हारे जैसे रोबोट्स की लवर नहीं हूँ, मुझे रोबोट्स पसंद नहीं है, मुझे तो कुछ और ही करना पसंद है। तो वो बोलता है कि ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें वहाँ से जाने नहीं दे सकता। लेकिन वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो बोलता है अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें जाना ही है तो मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने के लिए, तुम वहीं पर रुको।
सो सेन किया को लेने के लिए वो घर पहुंच जाता है। तो किया को लगता है कि क्या तुम मुझे फॉलो करना चाहते हो, मैं क्या रहती हूँ, कहाँ क्या करती हूँ, मैं पक्का बता दी हूँ मैं कहीं नहीं जाऊँगी, और तुम चाहो तो मेरे कॉल मैसेजेस और लोकेशन सब कुछ ट्रैक कर सकते हो। तो बोलता है सेन बोलता है कि तुम्हारा दिमाग सच में इतना कमज़ोर है क्या, मैं तुम्हें क्या बताया था कि 3 महीने के लिए तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करना पड़ेगा, तो मैं उसी के लिए आया हूँ और मैं तुम्हें लेकर जाऊँगा, क्योंकि वो जानता है कि हर वक्त कैमरे की नज़रें जो हैं रिपोर्टर्स की उसी के ऊपर है एक ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। तो उसके बोलता है कि गाड़ी में बैठो, अब हमें चलना है। तो उसके लिए वो जब नोटिस करता है कि रिपोर्टर्स वहाँ पे है, तो उसकी सीट बेल्ट लगाने का वो मतलब थोड़ा रोमांटिक होने का प्रयास करता है कि जैसे मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं इसका सीट बेल्ट लगा रहा हूँ। सो किया जो होती है उस कंपनी में वीडियो एडिटर के तौर पे जाना चाहती है, मतलब वो इसी डिपार्टमेंट के चीज़ें पसंद करती है, उसे इस सब चीज़ों में काफ़ी अच्छा नॉलेज है। सो मिस्टर सेन उसके जो मैडम होती है, मतलब मैनेजर होती है, उसके पास पहले से ही जाके उससे बात करने लगते हैं और बोलते हैं कि मेरे एक फ्रेंड यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आई है, तो आप एक काम करना, मुझे उससे बहुत कुछ पूछना है, सवाल करने हैं जॉब से रिलेटेड, तो मैं उसका इंटरव्यू लूँगा, तो आप बस मेरा साथ देना, मैं जो कमांड दूंगा वो आप उसे फॉलो करना। तो भाई मिस्टर सेन इतना बड़ा कंपनी का मालिक है, तो ये तो सिंपल सी बात है, इतनी छोटी सी कंपनी में कोई ऐसा हो ही नहीं सकता जो उसकी बात ना माने। तो वो इंटरव्यू स्टार्ट करता है और उसके बारे में सारी जानकारी निकालता है, जहाँ पे पता चलता है वो काफ़ी अच्छी वीडियो एडिटर है, और इसके साथ और मतलब वो गिफ्ट्स जो होते हैं फ़नी गिफ्ट्स, वो सब चीज़ें वो बनाने में बहुत एक्सपर्ट है। यहाँ पर वो सबसे एक टास्क देता है, बोलता है कि एक टास्क दे रही हूँ मैं तुम्हें, वो मतलब मैनेजर के थ्रू बुलवाता है कि एक फ़नी सा डांस करके दिखाओ, और मतलब ये सब चीज़ें करने की कोशिश करता है। वो पता नहीं क्यों ऐसा कर रहा होता है, लेकिन बस वो देखने के लिए। लेकिन वो बोलती है कि इस जॉब से उस डांस का कोई कनेक्शन तो है नहीं मैडम, लेकिन फिर भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर भी वो बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम लोग को मैं बाकी लोगों से कंसल्ट करके आती हूँ, तो बताती हूँ तुम्हारी जॉब फिक्स होगी कि नहीं। तो वो मिस्टर सेन के पास आके बात करने लगती है कि वो सच में लड़की आपकी मतलब जो फ्रेंड है वो वीडियो एडिटिंग में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट लग रही है, क्योंकि उसके कोर्स और सर्टिफिकेट ये सब बता रहे हैं। ये सब बात कर रही होती है, तभी वो दूसरे कमरे में, इंटरव्यू वाले कमरे में, वो फ़नी वाला डांस करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि उसे लगता है कि कोई उसे देख नहीं रहा है, और वो बस चिल करने के लिए, अपने आप को चिल करने के लिए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो चुकी थी, चिल करने के लिए वो डांस करना स्टार्ट कर देती है। और मिस्टर सेन वो सब देख रहे होते हैं। तो भाई फाइनली वो सिलेक्ट हो जाती है और खुशी खुशी बाहर आती है। सो मिस्टर सेन को उसकी जो एआई होती है वो सजेस्ट करती है कि इस वीडियो के थ्रू आप उसे ब्लैकमेल कर सकते हो कि आपको वो जो उसने जो भी देखा है आपके घर में वो किसी को ना बताए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सीक्रेट चीज़ थी। पता नहीं वो कोई जिंदा लड़का था या क्या था, वो तो कहानी में आगे पता चलेगा। लेकिन वो उसे सजेस्ट करती है कि आप उसे इस तरह ये सब दिखाकर ब्लैकमेल कर सकते हो, क्योंकि वो बहुत ही फ़नी वाला डांस कर रही थी। और वो बोलती है कि अगर आप उसे धमकी दो कि भाई मैं इसे वायरल कर दूंगा, तो शायद वो आपकी जो सीक्रेट है वो उसे ना बताए। तभी वो जैसे वहाँ पे आती है तो उसके खुशी देखकर वो बोलता है कि तुम्हारी जॉब लग गई ना। तो बोलती है हाँ, आपको कैसे पता चला? लेकिन उसको कैसे पता, ये भाई उसी के द्वारा ही उसे जॉब मिला है। तो बोलता है कि तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन से ही पता चल जा रहा है, चलो मैं तुम्हें डिनर जो है वो ट्रीट करता हूँ। सो किया को काफ़ी ज़्यादा भूख लग चुकी होती है, वो दनादन इस रेस्टोरेंट में खाना खा रही होती है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। वो मिस्टर सेन को बोलती है कि आप नहीं खाओगे? तो बोलता है कि तुम खाओ, मैं किसी का वेट कर रहा हूँ। तो भाई वो दनादन खाना खाने स्टार्ट कर देती है, क्योंकि आपको भी पता है एक नॉर्मल फैमिली जो है इससे बड़े रेस्टोरेंट में जाएगी, या फिर मैं ही अगर मैं चला जाऊँ तो मैं तो सच में मैं भी भुक्कड़ों की तरह खाना स्टार्ट कर दूँगा। और किया भी वही करती है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बना होता है। तभी मिस्टर सेन से मिलने के लिए एक बिजनेसमैन आता है, और उस बिजनेसमैन के साथ में किया की जो फ्रेंड होती है वो होती है। तो दोनों एक दूसरे को देखकर एकदम शॉक हो जाते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वहाँ पर थोड़ी सी लेकिन वो लोग फिर भी दिखाते नहीं है कि भाई हम लोग एक दूसरे को इतनी अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन यहाँ पर मिस्टर सेन जो होते हैं वो क्लियरली यहाँ पर उस आदमी को, जो पता नहीं ये कौन है, लेकिन उसे ये प्रूफ करने लगते हैं कि ये जो लड़की है ये मेरी गर्लफ्रेंड है। और आपको तो पता ही है कि टीवी पे हर जगह पे न्यूज़ में मेरी और इसकी खबरें चल रही थी, तो अब मुझे इसे छुपाने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं अब खुलेआम अपने प्यार का इसका इजहार कर सकता हूँ और बता सकता हूँ कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तभी दूसरी तरफ हमें मिस्टर सेन के फादर दिखाई दे रहे होते हैं, जो कि मुझे लग रहा है कि वो मिस्टर सेन से ज़्यादा ही एआई में एक्सपर्ट है, क्योंकि वो भाई वो एकदम से मतलब देख रहे हो कितना स्मार्ट लग रहे हैं। तो यहाँ पर एक और नया ट्विस्ट पता चलता है कि जो ये मिस्टर सेन के फादर हैं वो इस एआई को कंट्रोल कर रहे हैं, और वो ये एआई कंट्रोल करके ये करना चाहते हैं कि मिस्टर सेन जो है और किया जो है वो रियली रिलेशनशिप में आ जाए। मतलब वो लोग जो झूठ का दिखावा कर रहे हैं वो असल में मिस्टर सेन के पापा का ही प्लान है। तो भाई ये तो कहानी में ट्विस्ट लग रहा है, क्योंकि मिस्टर सेन का ये प्लान था 3 मंथ का कि हम रिलेशनशिप में रहेंगे, बाकी जो बातें होंगी वो बाद में होगी। लेकिन उससे ऊपर भी प्लान है कि ये सारा जो प्लान है कि मिस्टर सेन के फादर का है, क्योंकि मिस्टर सेन बोलते हैं कि मेरा बेटा पिछले जो चीज़ें हुई हैं उसके साथ
उससे वो ऊपर नहीं आ पाया है और उससे रिलेशनशिप और किसी पे ट्रस्ट ये सब चीज़ें उसे नहीं पता है। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि AI को वो बताता है और बारे में सोचता है कि AI तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी मिस्टर सेन और उस लड़की को साथ में आने के लिए और सचमुच में रिलेशनशिप में बने रहने के लिए। और पार्ट हमें दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर सेन के ऑफिस में काम कर रहे वाले एक एम्प्लॉय होते हैं जो मिस्टर सेन के लिए काफ़ी ज़्यादा वफादार दिख रहे होते हैं, जो कि अपनी फियोंसी, शायद उनकी फियोंसी होती है या फिर गर्लफ्रेंड होती है, उनके बर्थडे पे भी नहीं जा रहे होते क्योंकि मिस्टर सेन ने बोला था कि तुम्हें वहाँ रुकना पड़ेगा और किसी से बिजनेस की कुछ मीटिंग करनी पड़ेगी। तो वो बोलता है कि मैं यहाँ से जा नहीं सकता, मैंने मिस्टर सेन को प्रॉमिस किया हुआ है। लेकिन वो अपने मैसेज में टाइप करने की कोशिश करते हैं, उसे जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है या फियोंसी उसे विश करने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारा हैप्पी बर्थडे है, लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं, मैं नहीं जा सकता। तो चलो ये भी देखते हैं इनकी क्या स्टोरी है। और दूसरी तरफ मिस्टर सेन और किया की जो डिनर होती है वो सारी चीज़ खत्म हो जाती है और किया की फ्रेंड उससे मैसेज करती है कि थोड़ी देर पे मैं तुम्हारा इंतजार करूँगी, मेरा वेट करना, हम लोग साथ ही में चलेंगे। तो सब लोग यहाँ से जैसे ही जाते हैं तो मिस्टर सेन जो किया का हाथ बहुत अच्छी तरीके से पकड़े हुए होते हैं, उनके जाने के बाद जस्ट वो अपना हाथ हटा लेते हैं जैसे कि भाई अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। तो सिंपल सी बात है, वो इस चीज़ में बहुत इन्वॉल्व हो गए थे कि मुझे दुनिया को बताना है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। देन मिस्टर सेन अपनी किया को बोलते हैं कि आज तुम्हें ड्राइव करना पड़ेगा क्योंकि मैंने ड्रिंक किया हुआ है। तो किया डर जाती है, बोलती है कि मैं कैसे ड्राइव कर सकती हूँ, मैं ड्राइव नहीं करूँगी क्योंकि ये तो भाई एक लग्जरियस सी कार है। तो बोलता है कि अरे तुम्हारे पास तो ड्राइविंग लाइसेंस है ना। तो हाँ, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस तो है पर मेरे पास कार थोड़े है ना, मैंने बस थोड़ी मोड़ी चलाना जानती हूँ, मैंने कभी इतनी प्रैक्टिस नहीं किया है। लेकिन वो बोलता है तुम्हें समझ क्यों नहीं आता, मैंने ड्रिंक किया हुआ है तो मैं ड्राइव नहीं कर सकता, जितने भी आती है तुम्हें चलाओ। उसके बाद किया जो है वो ड्राइव करना स्टार्ट करती है और लिटरली बच्चों की तरह करना स्टार्ट करती है और वो मतलब भाई ये सुपर कार जो कि 100 की स्पीड में जा सकती थी उसे 10 की स्पीड में वो चलाना स्टार्ट करती है और वो भी कभी इधर कभी उधर, मतलब एक रोलर कोस्टर बन गई उसकी। इतने सुपर लग्जरियस कार जो है रोलर कोस्टर बन जाती है और भाई वो बस देख रहा होता है कि ये लड़की क्या कर रही है, इतने अच्छी कार को ये कैसे चला रही है। तो थोड़ी दूर पर टैंक जो मतलब किया की फ्रेंड टैंक है वो उसका इंतजार कर रही होती है। तो जैसे जैसे वहाँ पहुँचती है तो गाड़ी एकदम स्लो सी लेके जाती है और अचानक से इतना तेज़ ब्रेक मारती है कि मिस्टर सेन बोलते हैं कि अरे ये तुम कर क्या रही हो। बोले कुछ नहीं, मेरी फ्रेंड है, मैं उसे पिकअप करने आई हूँ, वो मेरे साथ जाएगी। सो उसके बाद किया उसे भी बैठाने के बाद गाड़ी चलाना स्टार्ट करती है और उसकी फ्रेंड भी इरिटेट हो जाती है क्योंकि गाड़ी एकदम से वो हिला रही थी और एकदम स्लो चला रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग मोबाइल में गेम्स खेलते हैं, एकदम वैसे ही लग रहा होता है। तो यहाँ पर मिस्टर सेन तो एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि ये कर क्या रही है, एक तो मैं ड्रिंक हूँ, नहीं तो मैं चला ही लेता इसे। तभी गाड़ी वहाँ से पास होती है काफ़ी तेज़ी में, तो उसका बैलेंस जो है वो इतने स्लो में ही उसका ख़राब हो जाता है और गाड़ी एकदम साइड में जाके खड़ी हो जाती है और जल्दी से उसे वॉमिट होने लगता है कि भाई जैसे मैं वॉमिट कर दूँगी, क्योंकि वो एकदम से डर जाती है। वो तो विंडो खोल के जल्दी से ये बाहर आती है और लेकिन होता नहीं है, अच्छी बात है, वरना मुझे भी हो जाता। तो उसके बाद जैसे वो कर रही थी तभी मिस्टर सेन वहाँ पर पानी की बोतल ला के देते हैं, बोलते हैं कि तुमसे कुछ भी नहीं हो पाएगा, तुमने तो रेज्यूमे में लिखा था कि तुमने काफ़ी एक्सपर्ट हो कार चलाने में, लेकिन तुम तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बैलगाड़ी चला रही हो। तभी वो बोलती है कि तो मुझे तो यहाँ वीडियो एडिटिंग करना है ना, मुझे उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मुझे ड्राइविंग आती है या नहीं आती है, उससे मुझे क्या मतलब, कंपनी को क्या करना है, मैंने तो बस यूँ ही लिख दिया था। तभी वो मन में सोचती है 1 मिनट, लेकिन इसे कैसे पता मैंने रिज्यूमे में ये लिखा है कि मुझे ड्राइविंग आती है, कहीं ये मेरी निगरानी तो नहीं कर रहा था। देन मिस्टर सेन बोलते हैं भाई अब मैं रिस्क नहीं ले सकता। तभी वो ऑफिस में बैठे हुए उसके आदमी को वो कॉल लगाता है और जो अपनी वाइफ को ही या फिर फ्रेंड्स जो भी है पता चल जाएगा, उसको ही उसकी ही वीडियो देखकर उसे ही याद कर रहा होता है। तभी वो बोलता है कि आओ, मुझे मैं लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, आके मुझे यहाँ पर पिकअप कर लो। तो वो लोग कार में बैठे होते हैं तो किया की फ्रेंड जो बोलती है कि यार ये तो सुपर रिच, ये मतलब बंदा काफ़ी सुपर रिच है और जिस कंपनी में तुमने अप्लाई किया है ना जॉब के लिए, वो भी इसके ग्रैंडपा के कंपनी के अंडर में ही आती है। तो ये बात तो किया को पता नहीं थी कि यार कि ये जो कंपनी है ये इन्हीं लोगों की कंपनी से रिलेटेड है, मतलब इन्हीं लोगों की कंपनी है। तो एकदम से शॉक हो जाती है और फिर सब चीज़ों को रिकॉल करती है कि तभी मुझे इंटरव्यू में इतना फनी सा डांस करने के लिए बोला गया था, जो कि तो बेसिर पैर की बातें थी। उसके बाद वो सारी चीज़ें याद करने लगती है कि मैंने अपना रेज्यूमे जो है वो मिस्टर सेन के हाथों में देखा था, इसका मतलब ये सारा किया धरा इन्हीं का है, ये मुझसे छुपा रहे थे कि ये कंपनी इनकी है। सो रूम पे आते ही किया उस पर बरसने की कोशिश करती है, उसे पूछने की कोशिश करती है कि ये सब क्या है, जब तुम्हारी कंपनी वो उसी के अंडर में थी तो तुमने मुझे बताया कि नहीं, लेकिन वो उसकी एक भी बात सुनते नहीं है और अपने रूम की तरफ चल जाते हैं। बोलते हैं ये बहुत ही एरोगेंट है और वो तो अच्छा हुआ मैंने डांस नहीं किया, वरना मेरी क्या इज्जत रह जाती। लेकिन उसे क्या पता कि भाई तुमने डांस किया है और उसकी वीडियो फुटेज भी उसके पास है।
तभी सेन को एक और मुसीबत का पता चलता है कि उसकी एआई बोलती है कि न्यूज़ फ्लैश हो गई है कि आपकी जो गर्लफ्रेंड है ना वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि वो गाड़ी से निकल के वो सीधे वोमिट कर रही थी और ये अफवाह फैल चुकी है। तो उसके बाद वो सेन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि जिसने भी ये सब किया है ना उसके ऊपर लीगल एक्शन ले लो और उसे जल्दी से रूमर्स को बोलो कि या तो रूमर्स को क्लियर करे, वरना तो भाई साहब उसकी मैं धज्जियाँ उड़ा दूंगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वायलेंट वाली चीज़ थी जो कि ऐसा कुछ था नहीं। इस तरफ किया ये सच में पता करने की कोशिश कर रही थी कि क्या वो कंपनी भी भाई सेन की ही कंपनी है, तो ये सब पता कर ही रही होती है। तभी वो देख लेती है कि वो जो न्यूज़ फ्लैश हो रही है कि भाई मिस्टर सेन की गर्लफ्रेंड जो है वो प्रेग्नेंट है। वो भाई मतलब भाई उसी की बात हो रही है कि क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये न्यूज़ ये इसने क्यों फैलाया। और उसे ऐसा लगता है कि जैसे मिस्टर सेन ने ये अफवाह जानबूझ के फैलाई है ताकि र्यूमर्स क्लियर हो जाए कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है, या फिर जैसा वो प्रूफ करना चाह रहा था सबके सामने, वो जल्दी से प्रूफ करने के लिए खुद ही उसने जानबूझ के ये ट्रिक आजमाया है ताकि मैं वहाँ उल्टियाँ करूँ। और ये सब चीज़ें आप समझ सकते हो मैं अब क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है कि वो कि इतना घिनौना चाल ये कैसे चल सकता है मेरे साथ में, ये कैसा प्रैंक है जो ये करने की कोशिश कर रहा है। सो मिस्टर सेन के पास जल्दी में आकर उससे पूछने वाली होती है, तो मिस्टर सेन भी बोलती है हाँ मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन दोनों को एक ही टॉपिक पे बात करना होता है। लेकिन उससे पहले ही वो शुरू हो जाती है, बोलती है कि आप ये मतलब कैसे कर सकते हो, मैं एक नॉर्मल सी लड़की हूँ, ये सब आप कैसे कर सकते हो, मेरे साथ ये प्रैंक करना चाह रहे हो। वो मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि मतलब आपके सीने में दिल नहीं है क्या, आप ये कर रहे हो, मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके मैं मुझे मतलब भाई मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है, मुझे आप जैसे आदमी के साथ नहीं रहना है जिसके पास एक दिल भी ना हो कि सोचने के लिए किसी की इज्जत क्या मैटर करती है, ठीक है, मैं आपके रोबोट के तरह नहीं हूँ। और ये बहुत सी बुरी भली बातें उसे बोलने लगती है कि भाई मुझे मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है, चाहे आप मुझे कितने भी पैसों की मुझ पर मानहानि का केस कर दो, पर मैं आपके साथ एक पल भी नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि आप जैसे घटिया आदमी के साथ कोई भी रहना पसंद नहीं करेगा जिसके सीने में दिल ही नहीं है। तो मिस्टर सेन बोलते हैं तुम्हें एविडेंस खोजना पड़ेगा मेरे खिलाफ, ये सब तुम बोल रही हो इसकी कुछ भी सच्चाई है तुम्हारे पास। तो बोलती है कि आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हो, लेकिन मैं आपके साथ बिजनेस करने को तैयार नहीं हूँ, ठीक है, एटलीस्ट मेरे पास हार्ट है, तुम्हारे पास हार्ट नहीं है। इस बात को बहुत बार दोहरा देती है और मतलब वो ये भी फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि उसे लगता है कि जैसे वो कंपनी में वो वहाँ पर डांस कराना चाह रहा था, इसका मतलब ये है कि वो चाहता ही नहीं था कि मेरी जो जॉब है वहाँ पर लग जाए। सो ये सब बोल के सीधे बोलती है कि भाई मुझे मेरा एग्रीमेंट कैंसिल करो, मैं यहाँ से चली जाऊँगी वरना मैं पुलिस को बुला दूँगी। तभी किया की फ्रेंड उसे बताती है, उसे बोलती है कि न्यूज़ अब देखो यार उसने सब कुछ क्लियर कर दिया था, ये सब उसकी प्लॉट नहीं थी, वो उसने प्रोड्यूसर्स ने जानबूझ के ये सब टीआरपी के लिए ये सब किया था। जब ये न्यूज़ देखती है तो उसे लगता है कि भाई मैंने उसे कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, मुझे ये सब चीज़ें उससे नहीं बोलनी चाहिए थी। और रिपोर्टर अपनी गलती मानता है और बोलता है कि भाई मुझसे ये गलती दोबारा कभी नहीं होगी, मैंने ही जानबूझकर, मुझे समझ नहीं आया था और मैंने ही कुछ बगैर कुछ सोचे हुए ये सब जो न्यूज़ है वो फ्लैश कर दी थी। दूसरी तरफ मिस्टर सेन काफ़ी ज़्यादा अपसेट दिख रहे होते हैं, वो किसी की एक डायरी पढ़ रहे होते हैं जो कि एक बच्चे की डायरी होती है, और ऐसा देख के लगता है कि उस डायरी से उसने काफ़ी ज़्यादा रिलेट करते हैं, जिस पर से पुनर्जीवन ये सब के बारे में लिखा हुआ था। उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर पता चलता है कि वो जो डायरी थी वो सेन के भाई की थी, जो कि एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी, मतलब फायर एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। और उसके जो जिम्मेदार थे उसके फादर जो हैं सेन को ही मानते हैं और उसे बताते, मतलब भाई लिटरली वहाँ पर भी वो जो उसी पॉइंट पर वो बोलते हैं और बहस होती है और वो बोलते हैं कि तुम पता नहीं कैसे निर्दयी इंसान को, मतलब निर्दयी लड़के को मैंने जन्म दिया है जिसकी वजह से मेरा बेटे की मौत हो गई है। तो जो अभी अपनी किया ने कहा था कि भाई तुम अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हो पर तुम्हारे पास दिल नहीं है, लिटरली वही चीज़ उसके पिता ने भी बहुत पहले ही कर दिया था कि इस लड़के के पास ज़रा भी दिल नहीं है। तो वही सब चीज़ें वो सोच रहा होता है। सो ये जो लड़का हमें दिख रहा होता है वो एक एआई रोबोट ही होता है जिसे इंसानों की तरह बनाया जाता है, और ये मिस्टर सेन के भाई की तरह रहेगा। उसका जो छोटा भाई है उसी के रंग रूप उसी के होलिये में किया गया है और इस बात की पता किसी को भी नहीं है। तो वो अपने एआई को बोलता है कि इसे अब इंस्टॉल करने का समय आ गया है एक नॉर्मल पर्सन की तरह। तो वो बोलती है कि मिस्टर सेन आप सच में उसे T9 रोबोट को एक्टिव करना चाहते हैं। तो वो बोलता है कि हाँ समय हो चुका है T9 को एक्टिव करने का। सो इस T9 रोबोट का नाम स्टारलाइट होता है और सेन बोलता है कि तुम मेरे ब्रदर हो, ठीक है, और तुम्हें इस तरह फैमिली में एडजस्ट हो जाना है जैसे कि तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो। और सच में वो एकदम रियलिस्टिक लग रहा था, जैसे कि कोई फैमिली का हिस्सा ही हो या फिर उसका छोटा भाई हो, एकदम ऐसे कोई देख के बोल ही नहीं सकता कि वो एक रोबोट है। सो ये सब होने के बाद सेन जो है किया का ही वो सब डांस देख रहा होता है और उसे काफ़ी ज़्यादा फनी लग रहा होता है क्योंकि वो उसके चेहरे पे स्माइल होती है। यहाँ पर किया उससे माफ़ी मांगती है, लेकिन वो बोलता है कि सिंपल सी बात है भाई, मैं तुम्हारे लिए एक नई जगह खोज दूँगा, तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं तुम्हें कोई फोर्स नहीं करूँगा, क्योंकि उसकी बातों से वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है।
तभी अचानक से किया अपने वॉशरूम में जो होती है चेंज कर मतलब मुंह धो रही होती है, तभी वो AI रोबोट भी वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर वो एकदम से भाई डर के चिल्ला के भागती है। और सेन भी जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो वो सेन से टकराती है और उसे ले दे के सीधे नीचे ही गिर जाती है, जहाँ पर सेन को चोट लग जाता है। तो वो बोलती है कि वहाँ वॉशरूम में कोई है, मैंने किसी को देखा है वहाँ पर। देन उसके बाद वहाँ पर सीधे वो स्टारलाइट आ जाता है और बोलता है कि मैंने आपको हो सकता है डरा दिया हो, लेकिन मेरी कोई वो इंटेंशन नहीं थी। वो इस तरह की बातें बोलता है। तो उसके बाद किया बोलते अरे तुम तो वही हो, ये सब बात। उसके बाद वो बोलता है कि ये एक AI रोबोट है भाई लिटरली, और ठीक है जो मैंने बनाया है, और इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। तो वो एकदम से डर जाती है, बोलती है कि वाह ये कितना मतलब इसे लग ही नहीं रहा कि ये कोई और है, ये तुम्हारा भाई है, तुमने इसे अपने भाई की तरह बनाया है। तो बोलता है कि हाँ ये मुझे भाई बोलेगा। और उसके बाद वो बोलता है ठीक है मैंने तुम्हें बोला था ना कि यहाँ वहाँ मंडराने का नहीं है, तो तुम क्यों यहाँ मंडरा रहे हो। तो स्टारलाइट बोलता है कि मैं बस मैंने किसी की आवाज़ सुनी थी तो मैं वहाँ देखने के लिए चला गया था और कुछ नहीं। तो उसमें एकदम सी ऐसी इंसानों वाली फीलिंग सारी की सारी स्टारलाइट में मौजूद होती हैं। उसके बाद किया जो आती है मिस्टर सेन के जख्मों पे मलहम लगाने के लिए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा चोट लग गया था जब वो गमले पे गिरा था उसे लेकर। उसके ब्लड निकल रहा था, तो वही सब कर रही होती है और साथ ही साथ माफ़ी भी मांगना स्टार्ट करती है और साथ ही साथ उस रोबोट के बारे में भी बात करती है जो कि एकदम हूबहू इंसानों की तरह लग रहा था। और सेन जो है उसे अपने भाई की तरह प्रेजेंट करना चाहता है। ऐसा लगता है कि वो अपनी माँ के पास या फिर अपने पापा के पास उसे लेके जाएगा और दिखाएगा जैसे कि आपका जो बेटा है छोटा वाला अभी जिंदा है, आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि वो एकदम हूबहू इंसानों वाली फीलिंग्स रख रहा होता है। इतने दिन हो गए थे मिस्टर सेन की, इतने अच्छे तरीके से किसी ने भी उसकी केयर नहीं की थी। तो किया ने ये सब जब किया उसके लिए, तो उसके लिए थोड़ी सी भाई एकदम फीलिंग्स आ जाती हैं और पुरानी चीज़ें वो याद करने लगता है कि उसके साथ मतलब किया के अभी भी क्या क्या संबंध हैं भाई, वो कैसे ये लोग मिले और ये सब चीज़ें। सब कुछ हो जाने के बाद जब मिस्टर सेन के मोबाइल पर एक फ़ोन आता है जो कि उसके मैनेजर का ही होता है, तो दोनों की नज़र एक साथ उस पर पड़ती है। उस समय वो वीडियो भी उस समय वहाँ पर प्ले हो रहा होता है और ऊपर फ़ोन भी आ रहा होता है। तो किया तो देखती है वीडियो, तो मतलब भाई आपने उस चीज़ का एक वीडियो फुटेज निकाल लिया था। मतलब उसे सब चीज़ याद आता है कि वो उसने जो ऑफिस में डांस किया था उसका वीडियो मिसेस सेन के हाथों में है। वो झपट के सीधे वो मोबाइल को उठा ले लगती है और यहाँ सेन उससे पहले ही मोबाइल को छीन लेता है और यहाँ पर उसे छीन लेते हैं कि आप बहुत ही मतलब गंदे हो, आप ये मेरी वीडियो लेकर आप मुझे क्या करना चाहते हो, उसे देखकर आप मेरे मजाक उड़ाना चाहते हो, डिलीट करो इसे, इस सब चीज़ें करना स्टार्ट करती है। तभी वहाँ अपना रोबोट आ जाता है और रोबोट आके सीधे बोलता है कि भाई क्या किया आपके साथ ज़बरदस्ती कर रही है इस तरह की बातें करता है। बड़ों को एक दूसरे से फाइट नहीं करनी चाहिए, ऐसा वो रोबोटिक अंदाज में बोलता है, लेकिन वो फिर भी वो एकदम इंसान की तरह होता है। तो किया वहाँ से उठ जाती है, बोलती नहीं मैं उसके साथ फाइट नहीं कर रही हूँ, टेंशन मत लो। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से जाने लगती है। तभी रोबोट अपने भाई को बोलता है भाई क्या हम लोग साथ में सोने वाले हैं। तो वो बोलता है कि हाँ हम लोग साथ में सोने वाले थे, क्योंकि उसने बोला था कि तुम मेरे साथ ही रहोगे। तो वो सुनकर किया थोड़ी सी अरे बाप रे ये लोग साथ में सोने वाले हैं क्या, ये रोबोट आप समझ रहे हो ना वो किस डायरेक्शन में सोचने लगी थी, क्योंकि क्या वो इसीलिए रोबोट को उसने बनाया है। और ऐसा करके वो हंस के भाग रही थी। उतने देर में वो भी समझ जाता है कि ये किया मेरे बारे में क्या सोची है। तभी वो तकिया लेकर सीधे मतलब पिलो लेकर बाहर आता है। तो किया बोलती है क्या तुम रोबोट के साथ नहीं सोने वाले हो। तो वो बोलता है कि नहीं रोबोट के साथ सो के क्या मिलेगा, इससे अच्छा ये ना होगा ना मैं तुम्हारे साथ सो लूँ। उसके बाद वो सीधे जाके बोलता है हटो रास्ता, तो चलो हम लोग साथ सोते हैं। तो हल्का से डर जाती है। उसके बाद वो हंसता हुआ वहाँ से चला जाता है। तो क्या बोलती है बदतमीज कहीं का, ये सच में बहुत ही ज़्यादा नटखट है। तो पिछले रात सेन और किया की बहस के बाद किया थोड़ी सी, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा बोल दिया था मिस्टर सेन को, तो वो अपने रोबोट भाई के साथ ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर किया को भी भूख लगी होती है, लेकिन वो इग्नोर करने की कोशिश करती है, नहीं मैं जाके ऑफिस में ही कर लूँगी। लेकिन वो अपने जीभ चटचाती रहती है कि भाई मुझे तो भूख लगी है, पर मिसेस सेन को कैसे बोलूँ, क्योंकि वो तो आने के लिए बोल नहीं रहे कि आओ ब्रेकफास्ट कर लो। लेकिन तभी वो उसका जो रोबोटिक होता है स्टारलाइट वो बोलता है कि आओ ब्रेकफास्ट कर लो, ब्रेकफास्ट करे बगैर जाना नहीं चाहिए। तो उसके बाद मिस्टर सेन भी बोलते हैं अच्छा ठीक है आओ ब्रेकफास्ट कर लो। तो वो लोग उसके बाद ब्रेकफास्ट, और यहाँ पर स्टारलाइट सच में बहुत ही ज़्यादा मतलब एक होता नहीं है कि काफ़ी अच्छा बंदा जो जेंटल इस तरह बिहेव करता है, उसके लिए डिनर सर्व करता है और साथ ही साथ उसके इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो सब देता है कि इससे खाओ आपको अच्छा लगेगा। तो स्टारलाइट यहाँ पर काफ़ी अच्छा जैसा मिस्टर सेन ने उसे बनाया था वैसा परफॉर्म कर रहा था। तो उसके बाद जैसे वो लोग सब बाहर निकलते हैं तो किया मिस्टर सेन की गाड़ी में अपने आप जाके बैठ जाते हैं, क्योंकि वो यूजुअली उसे ड्रॉप कर किया करते हैं, मतलब उन्होंने पिछले दिन किया था तो वो खुद जाके बैठ जाती है। तो मिस्टर सेन बोलते हैं कि मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, मैं स्टारलाइट को लेके किसी से मिलाने जा रहा हूँ, तुम्हें कोई और ड्रॉप कर देगा। और तुमने अपना पैक कर लिया ना, मतलब भाई तुम्हें यहाँ से जाना होगा, तुमने खुद ही बोला था मैं यहाँ से जा रही हूँ, तो तुमने अपना सामान पैक कर लिया ना, और मैं तुम्हारे घर का बंदोबस्त मैं जल्दी कर दूँगा।
तुम ऑफिस जाओ, शाम तक बंदोबस्त हो जाएगा। तो बोलती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी फ्रेंड रहती है, मैं उसी के पास रह लूँगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि वो रूम को खाली नहीं करना चाहती है, वो यहाँ से जाना नहीं चाहती। लेकिन कल रात को ही उसने ये सब बोल दिया था कि भाई मैं यहाँ एक पल भी नहीं रह सकती हूँ। सो किया इन सब चीज़ों से थोड़ा अपसेट हो जाती है। तो स्टारलाइट उसे ऑब्जर्व करता है उसके ब्रेसलेट से, तो बोलता है कि आज तुम थोड़ी सी डर लग रही हो, तुम ये चॉकलेट खाओ, मतलब ये कैंडी खाओ, इससे तुम्हारे में स्टेमिना बढ़ेगा और तुम्हारे में एनर्जी आ जाएगी। क्योंकि वो अपसेट थी ही भाई, क्योंकि उससे वो जानती है कि कल मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था और वो जो अब हो गया सो हो गया। देन किया अपने ऑफिस पहुंचती है, जिस ऑफिस का नाम ही कैंडी होता है, कैंडी का मतलब कंपनी का नाम कैंडी होता है। तो सब लोग बोलते हैं कि ये जो नई लड़की है कहीं देखी देखी लड़की है। तभी उसमें से एक लड़की बोलती है कि तुम्हें पता नहीं है कि ये कौन है। तभी वो न्यूज़ के आर्टिकल्स दिखाती है और सब रूमर्स फैल जाता है कि भाई ये तो मिस्टर सेन की गर्लफ्रेंड है। तो सभी लोग किया के साथ काम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, इंक्लूडिंग किया भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। लेकिन उसकी जो मैनेजर टीम लीडर होती है, जो टीम लीडर आई थिंक ये है, वो उससे थोड़ी सी मतलब अपसेट से दिखाई देती है। अपसेट नहीं, वैसे खड़ूस सा बॉस होता नहीं है, वो उस तरह का बिहेवियर थी कि मैं तुम्हारा काम अरेंज कर रही हूँ, मैं तुम्हें सबको सिखा दूँगी, ज़्यादा फ्रैंक होने की ज़रूरत नहीं है सबके साथ। और इस तरफ सेन अपने रोबोटिक भाई स्टारलाइट को लेकर आता है दिखाने के लिए कि ये देखिए ग्रैंडपा, मैंने T9 को लॉन्च कर दिया। क्योंकि तो उन्हें पता होता है कि हम लोग T9 प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, वो बस इसलिए कर रहे हो, अपना सेन जो होता है बस इसलिए कर रहा होता है कि उसकी माँ जो है वो अकेले रहती है हमेशा, वो तो मिस्टर सेन अपने काम पे रहते हैं। तो मैं एक भाई बनाता हूँ क्योंकि उसके भाई की डेथ हो गई थी, तो वो बस उसी लिए वो भाई बनाया है कि उसकी माँ के साथ कंपनी दे और उसकी मम्मी कभी अकेलापन ना महसूस करें। और इस तरफ किया की जो कंपनी है वहाँ पर उसका ड्रीम बॉय आ रहा होता है, क्योंकि वो जिस डिपार्टमेंट में काम करती है, जिस चीज़ के बारे में काम करती है, उसी से रिलेटेड मतलब समझो कि एक सुपरस्टार जो है उस एड्स में काम करता है और जिसकी किया जो है बहुत बड़ी फ़ैन है, वो इस कंपनी में आने वाला है और वो इस कंपनी का एज अ ब्रांड एम्बेसडर है। यहाँ पर वो सारे एक्ट परफॉर्म करता है या फिर एड्स जो है वो सारे करता है। तो किया तो भाई वो किया कि मतलब समझ लो वो ड्रीम बॉय है, वो हमेशा उसी के बारे में सोचती है और उसकी बहुत बड़ी फ़ैन है और उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती है। तो जब वो आता है तो सारे ऑफिस में एकदम खलबली मच जाती है और किया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि भाई पहले ही दिन मुझे इतना बड़ा सरप्राइज़ मिल रहा है। सो जैसे ही मिस्टर लिंग कैंडी में आते हैं, मतलब कैंडी कंपनी में आते हैं, तो एकदम भगदड़ मच जाती है। सभी लोग ऑटोग्राफ के लिए उसके पास आने लगते हैं, इंक्लूडिंग किया भी। तो यहाँ पर वो जैसे ही ऑटोग्राफ के लिए आ रही होती है तो लिटरली वो एक धक्का लगता है और वो मुंह के वर सामने गिर जाती है। तो भाई उसका तो पोपट हो जाता है मिस्टर लिंग के साथ। लेकिन मिस्टर लिंग बहुत ही जेंटल आदमी उसे अपना हाथ दे के उठाते हैं और बोलते हैं तुम ठीक तो हो ना। तो ये सब चीज़ें हो रही होती है, तभी उसकी टीम लीडर आके भाई ये सब कुछ छोड़कर किया को ही डांटने लगती है। बोलती है कि किस तरह का बिहेवियर है तुम्हारा, तुम यहाँ पर काम करने आती हो या फिर लोगों को परेशान करने के लिए। तो उसके बाद सब भाई डर के सब लोग इधर उधर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर उसे ऑटोग्राफ नहीं मिलता है। लेकिन किया के लिए अच्छी बात यह होती है कि मिस्टर लिंग ऑलरेडी उसके बारे में पता करके आते हैं कि वो वीडियो एडिटिंग में और जो जिस काम के लिए उसे हायर किया गया है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट है। तो वो बोलते हैं कि मतलब मिस्टर लिंग जो हीरो होता है भाई, वो बोलता है अपने मैनेजर को कि वो जो लड़की है, क्या नाम है उसका, किया, उसे जब हम वीडियो शूट करेंगे उसे वहाँ पर रखना, क्योंकि उसे काफ़ी उसके पास इस चीज़ की काफ़ी नॉलेज है और वो सब चीज़ में काफ़ी माहिर है। तो ये तो किया के लिए बहुत अच्छा वाला पॉइंट हो गया। उसका मैनेजर बोलता है ज़रूर, वो शायद नहीं है, मुझे इसके बारे में पता नहीं है, बट मैं उसके लिए आपके लिए उसको अरेंज करके रखूँगा। और ये बात मैनेजर जाके सीधे किया को जब वो बैठी होती है बताती है कि तुम्हें मिस्टर लिंग के साथ काम करना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, इंक्लूडिंग उसके स्टाफ जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं किया के लिए, यार कि तुम्हारा ड्रीम बॉय है और तुम्हें उसके साथ काम मिल रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है तुम्हारे लिए। तो किया एकदम खुश होकर सभी अपने दोस्तों को वहाँ पर कॉफ़ी की ट्रीट देने लगती है। तभी वहाँ पर मिस्टर लिंग आके उसका कॉफ़ी में मदद करते हैं और बोलते हैं कि मैंने तुम्हारा काम देखा है। और भाई वो मतलब सिंपल सी बात है, मिस्टर लिंग सीधे से आके किया को बात कर रहे हैं और किया ऑलरेडी उनको एडमायर करती है, उसे इतना मानती है, तो वो एकदम से खुश हो जाती है। और इस तरह अपना सेन जो होता है एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होता है और प्रोजेक्ट में काम करते करते उसे अचानक से किया की याद आ जाती है और उसे वो फ़नी वाला डांस उसे याद करने लगता है। तो बीच मीटिंग में वो स्माइल करने लगता है और सभी लोग उसे नोटिस कर लेते हैं कि मतलब अचानक से ऐसा क्या हो गया कि वो स्माइल कर रहे हैं। सो मिस्टर लिंग जो होते हैं वो किया में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे होते हैं, क्योंकि वो सच में उसके काम की काफ़ी ज़्यादा वो भी फ़ैन होते हैं। बोलते हैं कि तुम बहुत अच्छा काम करती हो। तो वो बोलती है कि हाँ, मुझे काफ़ी कोई मॉडल नहीं मिला, वरना मैं अपने काम को और भी अच्छा कर सकती थी। तो वो मिस्टर लिंग बोलते हैं हाँ, तुम चाहो तो मैं तुम्हारा मॉडल बन सकता हूँ। साथ ही साथ वो उसके अपने नंबर भी एक्सचेंज कर रहे होते हैं। तो क्या भाई मिस्टर लिंग की कोई सोच है, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं कि वो सच में किया को इतना अच्छा मानते हैं कि वो इतने अच्छे काम में इतना माहिर हैं। तो यहाँ पे ऐसा लगता है दोनों की दोस्ती टाइप में हो जाती है। सो वो लोग जब बातें कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर मिस्टर सेन की एंट्री होती है और मिस्टर सेन उन लोगों को बात करते हुए देख के थोड़ा सा जेलसी सा फील कर रहे होते हैं।
तो उसके बाद मिस्टर लिंग जब वहाँ से जा रहे होते हैं तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे के सामने से गुजरते हैं और एक दूसरे के मतलब मिस्टर लिंग तो लिटरली उसे घूरने से लगते हैं कि ये कौन है जो किया के साथ इतना घुल मिल रहा है। देन किया मिस्टर सेंग से पूछते कि अरे आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। उसने पूछता है कि आखिर वो लड़का था कौन। तो बोलती वो मेरे सपनों का राजा, मेरा ड्रीम बॉय, आप नहीं जानते उसे, वो बहुत बड़ा स्टार है, वो यही इसी का कंपनी का तो रोल मॉडल है, मैं उसे बहुत एडमायर करती हूँ। ये सब चीज़ वो बोल रही होती है। तो वो बोलता है कि इतना जल्दी किसी पे इतना ट्रस्ट नहीं करते, समझी कि नहीं, पागल कहीं की, मतलब इडियट बोल के उसे वहाँ से जाने लगते हैं। तो जैसे वो वहाँ से जाने तो वो बोलती है कि हाँ तो किसी को आप पे भी तो भरोसा नहीं है और कोई भी आपको भी पसंद नहीं करेगा। ऐसा करके वो थोड़ा सा गिन करने लगती है। तो पीछे मुड़ के बोलता है अच्छा सुनो, अगर तुम्हें कुछ बोलना ही है ना तो मुंह बंद करके अच्छे से बोलो, वरना तुम्हारी आवाज़ सभी को सुनाई देगी और फ्यूचर में कभी तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी बनेगा ना तो वो तुम्हारी ये बातें सुनकर तुमसे ब्रेकअप कर लेगा। और ऐसे गुस्से में बोल के वहाँ से चले जाते हैं। देन किया मिस्टर सेन के साथ अपने ऑफिस में आती है कोलिग्स के साथ, और उसके कोलिग जो मिस्टर सेन को देख कर भी वही ओपिनियन दे रहे होते हैं जो मिस्टर लिंग को देख कर दे रहे होते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों इतने हैंडसम और इतने सक्सेसफुल होते हैं। तो यहाँ पर दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि किया का बॉयफ्रेंड मिस्टर सेन खुद यहाँ पर आए हुए हैं। तभी वहाँ उसकी टीम लीडर आके बोलती है कि मिस्टर सेन आप यहाँ पर, तो वो बोलते हैं कि मैं एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, मुझे कुछ लोगों की ज़रूरत है और मतलब कुछ एडिटिंग की ज़रूरत है। तो टीम लीडर सीधे बोलती है कि हाँ किया जो है वो अभी नहीं आई है तो मैं इसे मौका दे रही हूँ, आप इसे अपना साथ रख सकते हो। ये सब बातें तो किया यहाँ पर थोड़ी सी डर जाती है और बोलती है कि अरे मिस्टर लिंग ने मुझे ऑलरेडी प्रोजेक्ट के लिए बोल दिया है और मैंने उन्हें हाँ कर दिया है कि मैं उनके साथ रहूँगी, और अभी आप इसके मतलब सेन जी के साथ में समझ रहे हो ना। तो वो थोड़ी सी नर्वस हो जाती है कि मैं दोनों काम को कैसे हैंडल कर पाऊँगी। तो वो बोलती है, उसकी टीम लीडर बोलती है तो काम की वजह से तुम डर रही हो, तुम्हें इतना अच्छा काम मौका मिल रहा है, तुम तो अभी नहीं हो ना, तुम्हें तो अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। तो थोड़ी सी अपसेट हो जाती है। तो यहाँ पर अपना हीरो बोलता है कि अच्छा कोई बात नहीं, पहले उसका काम खत्म होने दो, उसके बाद तुम मेरे साथ काम कर लेना। तो क्योंकि ये तो उसके कोलिग्स देख कर समझ गए होते हैं कि भाई उसका लटका हुआ चेहरा देखकर वो ये सब कर रहे हैं कि वो हल्का सा खुश हो जाएगी इस बात को लेकर। तो सच में किया खुश हो जाती है कि चलो मेरा टेंशन खत्म हो गया। तो मिस्टर सेन की जाते हैं उसके कोलिग्स जो होते हैं और किया के वो बोलने लगते हैं कि वो तुम्हारी कितनी फिक्र करते हैं, उन्हें तुम्हें जैसे तुम्हारा उदास चेहरा देखा उन्होंने अपना प्लान ही बदल लिया। तो बोलते हैं क्या सच में, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो इतने भी ज़्यादा जेंटल है और मेरे बारे में इतना सोचते होंगे। तो रात में किया अपने एक्साइटमेंट को अपने दोस्त के साथ शेयर कर रही होती है, उसके साथ डिनर कर रही होती है क्योंकि वो उसी के घर पे आई हुई होती है। सुबह वो लोग डिनर एंजॉय कर रहे होते हैं, सारी खुशी से बातें कर रहे होते हैं, लेकिन तभी कुछ महकने की आवाज़ आती है। किया बोलती है कि कुछ गंध आ रही है क्या, कुछ जलने की बू आ रही है। तो बोलते हैं कि हाँ मैंने खाना पका रहे हैं ना यहाँ पे। बोलते नहीं ये कुछ ज़्यादा ही आ रही है। तभी उसे पता चलता है कि उसका जो घर के अंदर है काफ़ी ज़्यादा आग लग चुकी है। सो लोग दौड़ के उस आग के पास जाते हैं और इधर दूसरी तरफ मिस्टर सेन स्टारलाइट को लेकर आते हैं, उसकी अपने मतलब माँ को इंट्रोड्यूस कराते हैं कि मैंने खास के इसलिए आप ना अपना छोटा भाई बनाया है कि वो सिर्फ आपके साथ रहेगा, आपका ध्यान रखेगा, आप कहीं भी आओगे जाओगे अब वो आपको कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होगा। तभी वो स्टारलाइट उसकी माँ के हाथों में हाथ रख के बोलता है कि माँ अब से मैं आपका ध्यान रखूँगा। तो ये सब देखकर उसके ग्रैंडपा जो होते हैं वो इमोशनल हो जाते हैं और वो बोलता है कि आपकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, क्या बात है, आप थोड़ी सी दुखी हो क्या। लेकिन वहाँ पे उसके ग्रैंडपा बोलते हैं नहीं ऐसी कुछ भी बात नहीं है, ये खुशी के आंसू हैं। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा माहौल चल रहा होता है। तभी स्टारलाइट को अचानक से फील होता है कि किया जो है वो मुसीबत में है, क्योंकि उसके हाथों में जो ब्रेसलेट होता है तो बोलती है कि उसका हार्ट बीट जो है काफ़ी लो होते जा रहा है, मतलब फास्ट होते जा रहा है, किया बहुत ज़्यादा मुसीबत में लग रही है। और वो दौड़ के वहाँ से भागने लगता है। तो मिस्टर सेन को भी लगता है कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जो कि इसे इस सब चीज़ों के बारे में पता चला। तो दोनों के दोनों निकल जाते हैं कि आखिर क्या बात है, उसकी हार्ट बीट इतनी तेज़ क्यों हो गई है और कुछ प्रॉब्लम में है क्या वो। और इस तरफ किया और उसकी फ्रेंड सच में बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गए थे, क्योंकि आग बहुत ज़्यादा हो गई थी। वो आवाज़ लगा रही थी कोई और है बाहर हमारी मदद करो, लेकिन इतने बड़े घर में कोई और मौजूद था नहीं। और इधर इस तरफ ये लोग कार में बहुत तेज़ी के साथ वहाँ पहुँच रहे थे। तो किया की फ्रेंड इधर बाहर आ चुकी होती है, लेकिन अभी भी किया अंदर ही फंसी होती है। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि मैं तो बाहर आ गई, लेकिन किया बहुत बड़ी मुसीबत में, प्लीज़ उसकी हेल्प करो। तो स्टारलाइट बगैर किसी सोचे समझे वो सीधे अंदर की ओर चला जाता है। लेकिन यहाँ पर अपना जो सेंग होता है वो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, वो डर जाता है आग को देखकर, क्योंकि बचपन में उसका जो छोटा भाई था ऐसे ही वो दरवाजे के पीछे फंसा हुआ था और गलती से उस घर में आग लग जाने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाता है। वो छोटा होता है, वो डर के वो भी वहाँ से भाग जाता है। सो ये चीज़ें उसे याद आ रही होती हैं, क्योंकि उसी आग ने ही उसके भाई को की जान ली थी। तभी किया कि रोती हुई फ्रेंड बोलती है कि प्लीज़ फायर फाइटर्स को बुलाओ जल्दी से। तो यहाँ पर मिस्टर सेन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो पास में पड़े हुए एक बाल्टी देखते हैं जो पानी से भरा हुआ होता है, उसे वो अपने ऊपर डालते हैं, अपने आप को गीला करते हैं और सीधे उस आग की तरफ भाग जाते हैं। ऐसा लगता है कि किया को बचाने के लिए उनके अंदर हिम्मत सी आ गई है, क्योंकि वो ये गलती दोबारा नहीं करना चाहते थे। तो आप देखो आगे क्या होता है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कैसा लगा एपिसोड कमेंट में जरूर बताना एंड बाय बाय।